डेफिनेशन है कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is always constant is known as eccentricity. and parabola की केस में जो eccentricity होती है वो कितनी होती है, e की वैल्यू 1 होती है. दिस इज द eccentricity. सर्किल के केस में eccentricity आपकी 0 होती है. ठीक है, तो इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट द रेशियो ऑफ द, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपके पास फोकस है पैराबोला का, और एक आपके पास पी एक कोई फिक्स पॉइंट है. इस फोकस से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो रेशियो होगा, मतलब पीएस आप निकालिए डिस्टेंस और पीएम आप निकालिए. अगर आप पीएस और पीएम का रेशियो निकालोगे तो जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, ई होगा. और ई बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हम लोग नाम क्या देंगे, दिस इज द इसेंट्रिसिटी. और सर पैराबोला की केस में जो आपकी इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है. अगर आपकी इसेंट्रिसिटी 1 हो गई तो पीएस अपन पीएम का जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इसेंट्रिसिटी के इक्वल आएगा. और इसेंट्रिसिटी आप बता रहे हो कि इन केस में क्या होगा, पैराबोला में 1 होगा. इसके स्थान पे जब आप 1 रखोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि पीएस जो होगा वो पीएम के इक्वल होगा. मतलब जो पी पॉइंट है, ये जो आपका पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से फोकस के बीच की डिस्टेंस और यहां से इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल आएगी. ठीक है, तो ये था आपके पास डेफिनेशंस कि आप क्या निकालोगे कि डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स लाइन के बीच का फिक्स्ड पॉइंट है ना, द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, इज नोन एज इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1. ठीक है, मतलब आप फोकस से उस फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो और उस फिक्स्ड पॉइंट से जो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, लाइन के बीच की आप डिस्टेंस निकालो और दोनों का आप रेशियो करो. और रेशियो जैसे करोगे तो जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, कोई कांस्टेंट आएगा. उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं इसेंट्रिसिटी. और पैराबोला की केस में इसेंट्रिसिटी जो होता है वो 1 होता है. तो यहां से जो रिजल्ट आता है कि पैराबोला की केस में जो फिक्स पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा और फोकस और फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. मतलब पीएस पीएम के इक्वल होगा. दैट इज क्लियर. इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो पैराबोला के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं. फर्स्ट तो आपके पास ये है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. सेकेंड जो होता है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x होता है. एंड थर्ड जो होता है वो आपके पास होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. एंड फोर्थ आपके पास होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4y. ये 4 टाइप होते हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है तो आपके पास इसका जो हम लोग वहां पर बेसिकली ग्राफ बनाते थे, तो हमने आपको जब प्ले विथ ग्राफ पढ़ाया था तो वहां पर बात किया था कि अगर आपका वाई पे स्क्वायर है तो पैराबोला एक्स एक्सिस पर बनेगा, है ना. तो यहाँ पर किसमें वाई पर, इसलिए आप पैराबोला कहाँ बनाते हैं, एक्स एक्सिस पर. तो ये इसका क्या है, ये आपका वर्टेक्स है और ये इसका फोकस है, दिस इज द एस. ठीक है, ये क्या है, वर्टेक्स है, ये फोकस है. तो वर्टेक्स क्या होता है, चूंकि ये ओरिजिन से जा रहा है इसलिए वर्टेक्स आपका 0 0 होगा. और ये आपके पास फोकस क्या होगा, ये a,0 होगा जब आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है, तो 4ax है तो. ठीक है, अच्छा, इसका जो आपके पास वर्टेक्स हो गया वो क्या हो गया, 0 0. फोकस जो होगा वो a,0 होगा. इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, चूंकि वाई एक्सिस से लेफ्ट में मिल रहा है और जब ये वाई एक्सिस से लेफ्ट में मिलेगा तो क्या होगा, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी और x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का a होता है उसकी डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, अच्छा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, जब आपके पास इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो y इज इक्वल टू क्या होगा,
जीरो होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैंने देखा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का जो हम लोग ग्राफ बना रहे थे कुछ ऐसा बना रहे थे, क्योंकि वाई पे स्क्वायर था इसके लिए पैराबोला को हम लोग एक्स एक्सिस पे बना रहे थे। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, राइट। अच्छा, अब ये बताओ कि ये आपका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब देखिए जैसे माइनस लगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax ये हुआ, इसका मतलब ये आपकी बार क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज हो जाएगी। तो जो ग्राफ राइट साइड बनता था वो लेफ्ट साइड, मतलब वाई का मिरर बन जाएगा, इसलिए ये वाला आपका ग्राफ होगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स तो आपका 0 0 ही होगा। फोकस क्या होगा, फोकस आपका इस बार माइनस का a, 0 होगा, क्योंकि वाई के लेफ्ट में आ रहा है। डायरेक्ट्रिक्स इस बार राइट साइड जा रहा है वाई के, इसलिए डायरेक्ट्रिक्स इस बार x इज इक्वल टू ए आएगा। अच्छा, वाई एक्सिस के जो भी पैरेलल होता है वो x इक्वल टू ए टाइप का आता है, x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y इक्वल टू बी टाइप का, इस तरह से आता है। ठीक है। अच्छा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू 0 होगा, तो वर्टेक्स क्या आएगा, 0 0 आएगा। फोकस क्या होगा, -a, 0 होगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू ए होगा। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आता है कि अगर आपके पास थर्ड टाइप आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है। ठीक है, इसका मतलब अब की बार क्या, एक्स पे स्क्वायर। अच्छा, एक्स पे स्क्वायर इसका मतलब पैराबोला वाई एक्सिस पर बनेगा, है ना। तो ये आप देखिए, ये आपके पास क्या, दिस इज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स तो 0 0 ही रहेगा क्योंकि ओरिजिन से जा रही है। ठीक है। फोकस क्या होगा, फोकस यहाँ पर एस है, तो यहाँ पर जो कि वाई एक्सिस पर मिल रही है, तो फोकस क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए ये 0 का ये मिलेगा। अच्छा, इस बार डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक्स एक्सिस के नीचे मिल रहा है, इसलिए डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा। अब की बार क्या होगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, इस बार x इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वर्टेक्स 0 0 हो गया, फोकस आपके पास 0 का ए हो गया। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस ए हो गया। एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हो गया आपके पास, x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप आपके पास आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। अभी आपने क्या देखा, अभी आपने जो देखा ग्राफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का, तो ग्राफ कहाँ, जब x पे स्क्वायर होता तो पैराबोला y एक्सिस पर, तो आपने कुछ ऐसा बनाया, ये आपका y था, ये आपका x है। अच्छा, जब आपके यहाँ माइनस लगा, तो जैसे यहाँ पर माइनस लगा आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए इस बार क्या होगा, इस बार एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज आ जाएगी, तो जैसे ऊपर ग्राफ था सेम नीचे की ओर हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास क्या, ये फोकस है, फोकस इस बार क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे मिल रहा है इसलिए फोकस तो नेगेटिव होगा, इस बार फोकस क्या आएगा, 0 का माइनस से होगा। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रही, मतलब पॉजिटिव मिल रही, इसलिए पॉजिटिव होगा तो y इक्वल टू होगा। और हम लोग जानते हैं अगर एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है तो y इक्वल टू के टाइप की होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, 0 होगा। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू x, फोकस क्या होगा 0 का, वर्टेक्स क्या होगा 0, चूंकि ओरिजिन से जा रही थी 0 का 0। तो आपके पास 4 टाइप के स्टैंडर्ड थे। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर कि इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, कि अगर आपके पास पैराबोला कुछ ये है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला है, और हम आपसे बोले कि भाई हमें इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो x आपको लेना हो, क्या लेना, x इक्वल टू 80 स्क्वायर लेना है, और y को आप 280 लोगे, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है। देखिए, लोकस का मतलब क्या होता है, वहां पर एच और के टाइप का आप जैसे लेते थे ना, तो उसको जब आप एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर माइनस का 4ax है तो आप क्या लोगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, x की वैल्यू माइनस में लोगे, x इज इक्वल टू
माइनस का एटी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है तो x इक्वल टू आप क्या लोगे, एटी स्क्वायर लोगे, और y इक्वल टू आप क्या लोगे, 280 लोगे। ठीक है ना। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास कैसा होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x आता है तो क्या लोगे, x इक्वल टू -80, y इक्वल टू 280। ठीक है, y सेम रहेगा। अगर थर्ड टाइप में आता है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो अब की बार उल्टा हो जाएगा, जहां पर आप y ले रहे थे अब की बार x कर देना है। x की वैल्यू क्या लोगे, x इक्वल टू 280 मानोगे और y इक्वल टू 80 स्क्वायर लोगे। ठीक है, और फोर्थ वाले में आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay और x इक्वल टू आपको क्या लेना होगा, 280 और y इक्वल टू माइनस का 80 स्क्वायर। दैट इज क्लियर। ये स्टैंडर्ड के लिए है। अब मान लीजिए कि आपका पैराबोला कुछ इस टाइप का हो कि y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस एच टाइप का हो। इस केस में हम उसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या ले, x को क्या चूज करें। तो भाई अभी जब आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता था तो यहाँ पर h और k की वैल्यू क्या थी, h 0 था और k भी आपका 0 था। तो अगर h और k इस बार गिवन है, मतलब है ना, तो आप क्या करोगे, इसको जब आप जीरो यहाँ पर ऐसा करोगे तो आपके पास क्या होगा, h प्लस का 80 स्क्वायर हो जाएगा और y को आप क्या लोगे, k प्लस का 280 लोगे। अभी जब आप इसमें कर रहे थे तो आप क्या ले रहे थे, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू क्या ले रहे थे, 280 ले रहे थे। ऐसा ही तो ले रहे थे, यस या नो। तो अगर यहाँ पर k और t आ गया तो h और k इसमें ऐड हो जाएगा, x वाले में h होगा और y वाले में k ऐड होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं। तो एक क्वेश्चन है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है। आप इसको किससे कंपेयर करोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो यहाँ जब आप कंपेयर करोगे तो 4a कितना मिलेगा, 12, a की वैल्यू आपको 3 मिल गई और आपको क्या चाहिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए। जब आपके पास पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता था तो आप क्या लेते थे, x इक्वल टू 80 स्क्वायर लेते थे, y इक्वल टू 280 लेते थे। यस या नो। तो अब देखिए a की वैल्यू तो आपको पता है ना, अब आप a यहाँ पर रख दीजिए तो x क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर और y क्या होगा, दिस इज द 6t। तो देख लो 6t, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 6t। ठीक है, तो आपसे अगर वो पैरामेट्रिक इक्वेशन पूछेगा तो आप ऐसा कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं फोकल कार्ड पर। फोकल कार्ड क्या होता है, दोज कार्ड पासेस टू द फोकस इज नोन एज फोकल कार्ड। ठीक है, तो फोकल कार्ड क्या होता है कि जो कार्ड कहां से पास आउट हो रहे हो, फोकस से पास आउट हो रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल कार्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फोकस क्या है आपके पास, एस है और एस क्या, दिस इज द a,0 होता है। अच्छा, यहां से आप मान लीजिए कुछ ऐसा इस तरह से पास हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी आपके पास कार्ड फोकस से पास आउट हो रहे होंगे वो फोकल कार्ड कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या क्या ले सकते हो। तो अगर मान लीजिए ये इसको आप P मान रहे हो, ये आपका Q है, तो क्या कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये देखिए कि अगर आप इसको क्या ले रहे हो, या तो आप ऐसा ले सकते हो कि इसको 80 स्क्वायर ले लो, इसको आप 280 ले लो, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर लो, मतलब a/t स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट नीचे, यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट नीचे क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ का माइनस का 2a/t आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे बोल पा रहे हैं, अभी इसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके ऐसा ना लिया, आप मान लीजिए कोई डिफरेंट ले रहे हो, मैंने कहा ठीक है भाई आप डिफरेंट ले लो, तो आपने कहा सर मान लीजिए कि अगर मैं ऐसा लेता हूं कि इसको मैं 8t1 स्क्वायर कर देता हूं, इसको मैं 280 कर दे, मैंने कहा ठीक है भाई, इसको मैंने कर दिया 82 स्क्वायर, आपने कहा इसको मैंने कर दिया भाई 282, मैंने कहा ये भी ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो पीएस का स्लोप होगा और जो क्यूएस का स्लोप होगा दोनों तो इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ पीएस किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ क्यूएस की।
अच्छा स्लोप कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास कोई दो पॉइंट गिवन हो, मान लीजिए एक पॉइंट हमारे पास x1 y1 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास x2 y2 है, तो अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का फार्मूला, स्लोप मतलब tan थीटा m है ना, तो क्या होता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, यही फार्मूला लगाते हो स्लोप निकालने का। तो आप पीएस का निकालोगे तो इस वाले कोऑर्डिनेट और इसको लेकर चलोगे, पीएस है ना, तो आपके पास क्या होगा y2 माइनस का y1। देखिए आप पीएस निकाल रहे हो तो इसको आप x1 ले लो, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 कर लो, तो 0 माइनस का क्या हो जाएगा 2a t1 अपान में क्या होगा a माइनस का a t1 का स्क्वायर। ऐसे इधर आप करोगे तो ये वाला आपके पास क्या होगा, इस बार ये x1 y1 बनेगा, ये x2 y2, तो फिर से आपके पास क्या होगा 0 माइनस का a t2 अपान में क्या आएगा a माइनस का a t2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस दोनों में है तो कट जाएगा, ठीक है, और 2 से 2 देखिए तो ये आ जाएगा माइनस का 2a t1 अपान a टाइम्स 1 माइनस का t1 स्क्वायर, और इधर आएगा माइनस का 2a t2 अपान a टाइम्स 1 माइनस का t2 स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, अब मल्टीप्लाई कर दो तो t1 टाइम्स 1 माइनस का t2 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा t2 टाइम्स 1 माइनस का t1 का स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ से क्या आएगा t1 माइनस का t1 t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू t2 माइनस का t1 स्क्वायर t2। अब देखिए यहाँ से इसको एक साइड कर लो, और जैसे आप इसको एक साइड लाओगे तो यहाँ पर आपके पास t1 t2 को आप कॉमन कर लीजिए, तो t1 t2 जब आप कॉमन करोगे उसको उधर ले जा रहे हो, इसको इधर, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा t1 t2 आप कॉमन करें तो इधर आपके पास बच जाएगा, देखो इसको इधर लेके चले आओ तो यहाँ से आ जाएगा t2 माइनस का t1, और उसको उधर लेके चले जाओ तो माइनस कॉमन कर लेना, तो ये भी हो जाएगा आपके पास t2 माइनस का t1। देखो इससे ये वाला कैंसिल आउट, यहाँ से जो t1 t2 की वैल्यू आ गई वो -1 आ गई। अच्छा यहाँ से आपको क्या रिजल्ट देता है कि आपको बता रहा है कि जो t1 और t2 का जो प्रोडक्ट होगा, जो आपने t1 और t2 को डिफरेंट ले रहे थे दोनों का y के टर्म में, यहाँ पर इस वाले चूंकि x और इसका तो सेम है at1 at2, ये सही है। यहाँ पर देखिए 81 82, तो यहाँ से इन दोनों से हमें ये प्रोडक्ट निकला कि फोकल कार्ड में हम लोग t1 t2 की वैल्यू -1 हमारे पास आएगी, ये हमें पता है। तो जगह जगह कहीं पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि t1 t2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, दिस इज द -1 के इक्वल आता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो ये हमने लिया कि इसको किस ऑर्डर पर लिया, इसी के ऑर्डर पर लिया कि देखिए हमें क्या, हमने क्या किया, यहाँ पर ए टी स्क्वायर है, इसको हमने ए बाई टी। अच्छा यहाँ पर वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव होगा तो 2a पार्ट है ना, t2 वाला जस्ट उसका माइनस में होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए t1 निकालोगे तो t1 की वैल्यू क्या होगी -1/t2, ऐसा ही तो होता है, तो मतलब माइनस का करना, अगर ये 2a ये t है तो उसका क्या होगा -1/t होगा, तो देखिए माइनस का 2a/t हो गया। अच्छा इस वाले में चेंजमेंट क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ देखिए टी स्क्वायर है और ना माइनस लोगे तो भी आपके पास सेम ही रहेगा, इसलिए ए टी स्क्वायर a/t² ही है। वो अगर आपके पास टी है तो उसको -t जब लोगे, -t से रिप्लेस करोगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, a/t² ही आता है। इसलिए जब आप इसको ऐसा लेते हो तो इसको यह वाला इस तरह से आपको मिलता है, यहाँ से इस रिजल्ट से, ठीक है। चलिए आगे, लैक्टस रेक्टम क्या होता है? तो लैक्टस रेक्टम जो होता है वो भी कहां से जाता है, ये आपके पास यहाँ पर क्या, दिस इज द फोकस 1,0। लैक्टस रेक्टम जो होता है ये है, इसकी जो वैल्यू होती है लैक्टस रेक्टम वो किसके इक्वल, दिस इज द 4a होता है। कि आल कार्ड, जो भी कार्ड आपके फोकस से होकर जाए
और क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, कार्ड तो इसमें कई सारे फोकस से होकर जा सकती है, बट वो क्या हो, उस फोकस पर परपेंडिकुलर हो, और उस फोकस पर अगर परपेंडिकुलर होती है तो उसको हम लोग लैक्टस रेक्टम बोलते हैं। और लैक्टस रेक्टम जो होता है किसके इक्वल होता है, दिस इज द 4a। ठीक है, कि all card passes to the focus and perpendicular to the axis of the parabola is known as lactus rectum। अच्छा, अब यहां पर देखिए कि अगर मैं इसको ए वर्टेक्स इसका ले रहा हूं, अगर मैंने इसको ए कंसीडर किया, इसको मैंने 2a ले लिया, राइट। ए और 2a कंसीडर किया, ये वाला आपका क्या होगा, ये आपका ए रहेगा, ये आपका क्या होगा, माइनस का 2a हो जाएगा। मतलब एक्स वाला सेम रहेगा, वाई वाला चेंजमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे आपका y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। x तो आपका सेम है, y आपका नीचे की ओर माइनस होगा, ऊपर की ओर प्लस होगा। तो आप अगर इसको a और कामा 2a ले रहे हैं तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा, a कामा माइनस का 2a। और जब आप इसकी लेंथ कंसीडर करोगे तो उतना डिस्टेंस ऊपर 2a नीचे भी 2a, तो ओवरऑल जो ये 4a आता है यहीं से आता है। ऊपर की 2 डिस्टेंस, नीचे से 2 डिस्टेंस, ओवरऑल डिस्टेंस आप सम करोगे तो लैक्टस रेक्टम की वैल्यू कितनी आती है, 4a आती है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, कि जो भी आल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। करा कार्ड, कार्ड तो ये भी है, ये भी कार्ड है, ये भी कार्ड है, और ये भी कार्ड है। ठीक है, आल काल परपेंडिकुलर किसके हो, एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखिए ये आपका, अगर मान लीजिए मैं इसको, मान लीजिए इसी को लेता हूँ, इस पॉइंट को पी एन क्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज द 80 स्क्वायर और ये 280 है, तो नीचे वाला आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 80 स्क्वायर और माइनस का 280 आएगा, 80 स्क्वायर और माइनस का 280 होगा, क्योंकि नीचे की ओर नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट ट्राइसेक्ट द डबल ऑर्डिनेट। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट ये वो होता है कि जो आल कार्ड परपेंडिकुलर टू द पैराबोला इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब जो आपके पास एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जो कार्ड, वही क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट होता है। आपने इसको 80 स्क्वायर लिया, ये 280 होगा, ये जस्ट उसका नेगेटिव होगा, ये 80 स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस का 280 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पर देखिए कि जो आपके पास यहाँ पर क्या बताना है, लोकस बताना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये एच कामा के है, और ये ट्राइसेक्ट कर रहा, मतलब इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मतलब m और n अगर इसको लेके चलो, m की वैल्यू हमारी 1 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई, ट्राइसेक्ट कर रहा मतलब 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालू तो h इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सा है, जैसे कि हम लोग x और y निकालते हैं, तो m y m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, है ना। तो m की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू ये नीचे वाला 80 स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस का यहां से क्या आएगा, दिस इज द 2 आएगा मल्टीप्लाई में, और ये होगा 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो यहां से जब आप h निकालते हो तो कितना आएगा, 380 स्क्वायर बाई 3। तो जो h इज इक्वल टू क्या आ गया, 80 स्क्वायर आ गया। फिर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, k चाहिए, तो k भी ऐसे होगा, 1 कामा क्या हो जाएगा, 1 इंटू, यहाँ पर देखिए y2 वाला तो यह है माइनस का 280 प्लस का 2 टाइम 280 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2,
ये आपके पास स्मॉल के क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इज द 280/3 आ गया, है कि नहीं। अच्छा अब आप क्या करोगे, यहां से आप वैल्यू निकालोगे, टी की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लोकस चाहिए, तो हमें एच और के फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू हमने निकाला, और टी की वैल्यू निकालोगे तो होगा 3k/2a, और यहाँ से भी आप टी की वैल्यू निकाल लो, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, h/8। अच्छा यहाँ पर देखिए टी की जो वैल्यू आए उसको उठा करके आप यहाँ पर रख दो टी स्क्वायर के स्थान पे, तो क्या होगा, दिस इज द 9k² / 4a² इज इक्वल टू h/8। देखिए इसकी एक पावर से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9k² इज इक्वल टू 4ah आ गया। इसका जब लोकस ले लोगे तो 9y² इज इक्वल टू 4ax आ गया, है कि नहीं। यही आपके पास पूछ रहा था वो, ये इसका आंसर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज, एस आपके पास कितना गिवन है, 3,2, और डायरेक्ट्रिक्स भी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है कि हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, किसका, पैराबोला का इक्वेशन चाहिए। तो एक में यहाँ पर पी पॉइंट कंसीडर हमें करना पड़ेगा, हमने पी को ले लिया, दिस इज एक्स का वाई, हमने इसको लेट कर लिया, है ना। पैराबोला के लिए पी एक चाहिए होगा, तो पी को हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया, पी हमारा एक्स का वाई है। और हमने अभी देखा था पैराबोला में, पैराबोला में हमने क्या देखा कि जो पीएस होगा वो पीएम के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा, अभी एक आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो। यहाँ पे जो कि ईपीएम होगा तो पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी जो होती है वो 1 होती है, तो मैंने 1 रख दिया है ऑलरेडी, तो पीएस जो होगा वो पीएम के इक्वल होगा। अच्छा यहाँ पर जो पीएस होगा और एस आपके पास गिवन है, वो कितना गिवन, दिस इज द 3,2, इसके बीच की आप डिस्टेंस निकाल लो, इसके बीच की आप डिस्टेंस निकाल लो, और जब इसके बीच की आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, तो पीएस पहले निकालो, तो पीएस निकालोगे तो अंडर रूट में क्या होगा, दिस इज द x-3 का होल स्क्वायर प्लस का y-2 का होल स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है ना। और पीएम जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किस पर, डायरेक्ट्रिक्स पर, ये एक्स वाई एक्सिस, इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 5, और यहाँ पर आपके पास मान लीजिए फोकस कुछ 3,2 है, कुछ इधर ही कहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, और इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये पी मान लीजिए इधर कहीं है, दिस इज द एक्स का वाई, ठीक है। तो इस पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है, इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर निकाल दो, ठीक है। तो जब आप इस पर परपेंडिकुलर निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, दिस इज द 3x प्लस का 4y माइनस का 5 अपान अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि x और y पॉइंट है तो उसमें रखोगे तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। इसको आप सिंप्लीफाई करना, इसको ओपन कर सकते हो या इतने पर भी छोड़ सकते हो, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x, ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y, यहाँ से आपके पास क्या आ गया 3x प्लस का 4y माइनस 5, नीचे भी आपका 5 आ गया, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतने पर भी उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में बताया कि पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी 1 होती है, और हमने ये बताया कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 होगी तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला पीएस अपॉन पीएम इज इक्वल टू 1, तो पीएस पीएम के इक्वल हो जाएगा, दिस इज द एस, तो पीएस अपॉन पीएम दिस इज द एम, तो पीएस बाय पीएम करोगे तो इसेंट्रिसिटी के इक्वल करोगे, इसेंट्रिसिटी 1 होती है तो पीएस पीएम के इक्वल होगा। पीएस का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और इसके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसमें परपेंडिकुलर, उस पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, दोनों आपस में इक्वल हो गए बाय द डेफिनेशंस ऑफ पैराबोला, और वहां से आपको
आंसर मिल जाएगा। दैट इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सिस ऑफ द पैराबोला लाइन along द y इज इक्वल टू x लाइन। तो देखो भाई y इज इक्वल टू x लाइन तो ये है। अच्छा, ये अगर ये y इज इक्वल टू x लाइन है तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कितना एंगल बनाता है, अगर वो 45 ही बनाएगा, y इज इक्वल टू x है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर ये जो y इज इक्वल टू x लाइन है, अगर मैं इसको लाइन से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूं तो मुझे m की वैल्यू 1 मिली, और यहां से मैं बोल पाया था कि जो tan थीटा होगा वो tan 45 होगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो यहां से हमने बोला। अच्छा, यहां पर आपके पास क्या है, कोई एक पैराबोला है इधर ऐसा, और इस ओरिजिन से ये ओरिजिन है 0 0। यहाँ पर आपके पास क्या, इसका वर्टेक्स है और यहाँ पर इसका फोकस है। ठीक है, फोकस भी अभी नहीं पता है, वर्टेक्स भी नहीं पता है, बट ये दिया है कि 0 ओरिजिन से उसके बीच का, वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो √2 है, और ओरिजिन से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की √2 डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 2√2 है। तो अगर मान लीजिए मैं वर्टेक्स को लेट कर लेता हूँ, भाई लेट हमारा जो वर्टेक्स है उसको मैंने मान लिया कि कुछ अल्फा गामा अल्फा टाइप का होगा, सेम ही होगा, तो हमने ऐसा कुछ ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो आपके पास डिस्टेंस √2 दिया है, तो स्क्वायरिंग कर लेना, तो क्या होगा, अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 अल्फा 1 आ गया। मतलब यहाँ से जो हमने वर्टेक्स लिया था, ये हमने कंसीडर किया था, तो वर्टेक्स हमारा क्या आ गया, 1 का 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, आपको वर्टेक्स मिल गया, वर्टेक्स क्या मिला भाई, वर्टेक्स मिल गया 1 का 1। अब आपको चाहिए फोकस, तो फोकस को मान लीजिए हमने ले लिया, फोकस जो है हमारा पास, दिस इज द फोकस, दिस इज द, इसको मैंने कंसीडर कर लिया एस, दिस इज द एस, इसको मैंने मान लीजिए फोकस को मैंने एफ का एफ कर दिया। तो यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तब भी आपके पास क्या होगा, अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सॉरी, यहाँ पर हमने पॉइंट जो रखा हुआ एफ एफ लिया है, अल्फा कैसा आप इस बार एफ रखिए, एफ माइनस 0 प्लस का एफ माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एफ आ गया 2, मतलब आपके पास फोकस भी मिल गया 2, वर्टेक्स 1, 1 फोकस 2, 2। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए था, आपको तो पैराबोला की इक्वेशन चाहिए, तो पैराबोला की इक्वेशन आप कैसे ला पाओगे, तो पहली बात ये बताओ कि यहाँ से जब आपके पास y इक्वल x लाइन जो ये गिवन था, इस लाइन से आपको m मिल गया, और हम लोग जानते हैं कि जो डायरेक्ट्रिज होता है लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब अगर ये आपके पास एक m1 इज इक्वल टू 1 है, m2 आपको पता है कि -1 ही होगा, और जब -1 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से -x आ जाएगा लाइन, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन बनेगी, और y इक्वल टू -x लाइन आपको पता है कि भाई ऐसा इधर से जाती है ऐसे, ये आपके पास कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन है। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये डायरेक्ट्रीज हो गई, ये क्या है, डायरेक्ट्रीज हो गई। तो डायरेक्ट्रीज हम लोग क्या जानते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला, कि पी एस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पीएम होता है। पी एस क्या होता है, फोकस से लेकर के उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया, पॉइंट हमने एक्स कामा वाई ले लिया है, लेट कर लिया है जूम। ठीक है, तो अगर आपने एक्स कामा वाई लिया है और यहाँ से आपको फोकस से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, और उस डायरेक्ट्रीज पर जो आपके पास यहाँ पर क्या आया है, पॉइंट आया है पी, जो एक्स कामा वाई है उसके बीच का डिस्टेंस निकाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। तो पी एस इक्वल टू पी एम क्या होगा, एक्स पी एस आप निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो पी एस इक्वल टू पी एम। तो जब आप यहाँ पर पी एस इक्वल टू पी एम लगाओगे तो पी एस क्या है, दिस इज द पी एंड दिस इज द एस, क्या है आपके पास 2, 2। तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का
वाई माइनस टू का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और पीएम क्या होगा एक्स प्लस वाई बाई रूट टू। इसी को आप सॉल्व करिएगा, आंसर देगा, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कि फाइंड आउट वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको कई सारे चीज बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि अगर एक क्वाड्रेटिक है, आपको क्वेश्चन दिख गया, आपने देखा कि क्या है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, किसमें, वाई में बन रहा है, तो आप इसको सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आप इसको पैराबोला के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मतलब आप इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। ये आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने क्वाड्रेटिक देखा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप देखो कि ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर माइनस 2y है। अच्छा, यहाँ पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हो जाएगा। इधर ये एज इट इज रहेगा, माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई समस्या किसी को नहीं ना। अच्छा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर देखिए यहां से बन गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस का 4x होगा, ये 2 बन गया प्लस का इक्वल टू 0। अब देखिए ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दो तो 4x माइनस 2 बन गया। अच्छा, अब देखिए जो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। तो अब उसको हमें इसको इसके फॉर्म में बनाना है। तो देखिए ये y माइनस 1 का तो होल स्क्वायर बन गया, तो 4 हमें लाना है कॉमन, तो मैं कर सकता हूँ x माइनस का 1/2 इधर बन गया। अच्छा, इसको मैं लिखो दिस इज द कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल ए एक्स टाइप का। ये दिखने लगा या नहीं दिखने लगा। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि ए की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल ए, आप बोलोगे सर स्मॉल ए की वैल्यू तो 1 आ गई। अगर आप इससे कंपेयर करो 4a इज इक्वल टू 4 से, तो आपके पास क्या आएगी, स्मॉल ए की वैल्यू 1 मिल गई। यहाँ पर जो कैपिटल वाई की वैल्यू है वो कितना, स्मॉल वाई माइनस 1 है, और कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है वो क्या, एक्स स्मॉल में एक्स माइनस का 1/2 है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसका वर्टेक्स बताना है। वर्टेक्स स्टैंडर्ड पैराबोला का क्या होता है भाई, 0 0 होता है। मतलब एक्स की भी वैल्यू 0 होती है, वाई की भी वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पर जो है आपके पास एक्स कितना है, एक्स जो है आपके पास एक्स माइनस का 1/2 इक्वल टू 0 करोगे, और y क्या है, y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2, और ये कितना आएगा y इक्वल टू 1। इसका जो वर्टेक्स आएगा वो कितना आएगा 1/2 का 1। तो ये इसका फाइनल हो गया। अगर ऐसा है तो इसका वर्टेक्स पूछे तो आप ऐसे निकाल लेना। अच्छा, मान लीजिए इसका फोकस पूछे एस, तो फोकस क्या होता है, दिस इज द ए कामा 0 होता है। तो ए की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, तो 1 कामा 0 हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स आपके पास इसमें क्या है, एक्स तो आपके पास ये है ना, एक्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। वाई वाई इज इक्वल टू 0 है, तो वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो वाई की 1, है ना। तो इसको चेंज करना होगा तो यहाँ पर कितना होगा 3/2 का 1। सही है। अच्छा, अगर मान लीजिए वो आपसे पूछे कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स कितना होती, एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए होता है ना। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 1। और ये कौन सा एक्स है, ये ए वाला एक्स है, तो आप यहाँ पर रखोगे एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1। तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास कितने मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए वो लैक्टस रेक्टम पूछे, तो लैक्टस रेक्टम कितना होता है, लैक्टस रेक्टम जो एल होता है वो कितना होता है 4a होता है। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 आ गया। इसेंट्रिसिटी पैराबोला में कितनी होती है 1 होती है, लो 1 हो गया। तो आपने लैक्टस रेक्टम देखा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक्सिस आपके पास क्या होगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, y इज इक्वल टू 0 होता है।
तो अगर आपके पास y 0 होता है तो पैराबोला में यहाँ पर y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y पहले से 0 होता है, बट यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या y माइनस 1 है। तो जब आप यहाँ पर y माइनस 1 करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको वैल्यू को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला की इक्वेशन क्या है भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड अनदर पैराबोला आपको बताना है कि दूसरा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस, ये फोकस है और यहाँ पर एक पी पॉइंट है जिसको मैंने एच और यहाँ पर पी पॉइंट है, और इस ये आपके पास कहाँ से ज्वाइन हो रहा है, इस फोकस से ज्वाइन हो रहा है। और फोकस क्या होता है, दिस इज द ए कामा 0 होता है ना। और इसको आप पी को क्या ले रहे हो, यहाँ पर मैंने इसको 80 स्क्वायर कामा 280 ले लिया। तो देखिए ये पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है भाई, तो अगर आप यहाँ से एच निकालो, एच आपका कहाँ पर है, कुछ इधर है, एच कामा के, तो क्या हमें लोकस चाहिए, तो हमने एच कामा के ले लिया। ठीक है, एच आपके पास क्या आएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा आपके पास वो क्या, उसका मिड पॉइंट है तो 80 स्क्वायर होगा। और जो कि एच क्या है, एच इसके मिड पॉइंट पर, देखिए कर रहा जो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट में वो लोकस है, एच कामा क्या है, एच क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, 80 स्क्वायर प्लस a बाई 2 करोगे, और के निकालोगे तो क्या होगा, दिस इज द 280 प्लस 0/2 करोगे, यही तो करोगे। अच्छा ठीक है, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो और यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो आपके पास क्या होगा, 2h माइनस ए डिवाइडिंग बाई ए इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है कि नहीं। और यहां से जब आप टी निकालोगे तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी इज इक्वल टू के बाई ए आ जाएगा। सही है, देखिए यहां से टी स्क्वायर है, यहां से टी है। अच्छा यहाँ पर टी की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, तो 2h माइनस ए अपान ए इज इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इसकी एक पावर से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2ah माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब आप क्या ले सकते हो यहाँ पर, देखिए क्या है, इसका लोकस ले लो तो ये क्या होगा, के की वैल्यू मतलब y हो गया, यहाँ से क्या होगा 2ax माइनस का ए स्क्वायर, है ना। तो आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपके पास क्या बन गया, 2a चाहो तो यहाँ से आप कॉमन कर सकते हो, 2a कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ये हो गया x, यहाँ पर आ जाएगा a अपान में 2। सही है ना, तो ये आपके पास क्या होगा, पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा जो अनदर पैराबोला होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा अगर मान लीजिए इक्वेशन आप डायरेक्ट पूछता तो आप क्या करते, x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू इसकी केस के लिए x इक्वल टू माइनस ए होगा, x इक्वल टू माइनस ए होगा, है ना। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस का a/2 है। तो अभी सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर ये बताओ, ये हमारे पास पैराबोला है कि क्या आया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जो अनदर पैराबोला है वो ये आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस का a/2। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसमें a की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर जो a आएगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो 4a को आप किसके इक्वल कर दो, चाहे इसको कैपिटल आप ले सकते हो, कैपिटल 4a लिख लो, तो कैपिटल 4a किसके इक्वल होगा, 2a के, तो कैपिटल A इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल A इज इक्वल टू दिस इज द a/2, है ना। अच्छा ये आ गया क्या आपके पास a/2। अच्छा जो डायरेक्टरीज होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस है, a की वैल्यू इसमें क्या है, माइनस का a/2। अच्छा ये जो कैपिटल x आया है
और यहाँ जब x रखोगे तो ये x है, x माइनस का a/2 इज इक्वल टू माइनस का a/2, इससे कट जाएगा। यहाँ से जो डायरेक्ट्रीज होगी वो x इज इक्वल टू 0 ही होगी, मतलब वही एक्सिस ही होगी y वाला, क्योंकि y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 कहाँ मिलता है, y एक्सिस मिलता है। इसकी डायरेक्ट्रीज क्या हो जाएगी, वही आपके पास y एक्सिस ही उसकी डायरेक्ट्रीज बन जाएगी। बात समझ पा रहे हो हमने क्या किया? हमने ये इसका अनादर आपके पास जो पूछ रहा था, अनादर आपके पास फाइंड उसकी क्या करना था, डायरेक्ट्रीज को फाइंड करना था। और डायरेक्ट्रीज तभी निकालेंगे जब आपके पास क्या होगा, पैराबोला की इक्वेशन आप ला पाओगे। तो पैराबोला की इक्वेशन हमने लाया और इस पैराबोला को इस स्टैंडर्ड पैराबोला से हमने क्या किया, कंपेयर किया, और वहां से हमने यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू निकाला, और ये जो कैपिटल ए हमने लाया यहाँ से वो कितना हमें मिला, a/2 आया। और डायरेक्ट्रीज हम लोग जानते हैं इसके केस के लिए डायरेक्ट्रीज हमारी क्या होती है, x इक्वल टू माइनस ए होती है। बट ये कैपिटल x है तो कैपिटल x किसके इक्वल था, स्मॉल x माइनस a/2 को। तो जब यहाँ पर आप रखोगे तो ये स्टैंडर्ड के लिए था, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? इसलिए यहाँ पर जो डायरेक्ट्रीज होगी आपकी वो 0 हो जाएगी। दैट इज क्लियर? तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।